मेरे पिताजी का गाय दूहते थे। हाँ। तो कहते थे गाय दूहने वाले का बेटा कहाँ पढ़ पाएगा। यूपीएससी भी इंटरव्यू पहुंचता हूँ, बीपीएससी एक बार में क्वालिफाई करता हूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट मुझे 1 करोड़ का स्कॉलरशिप देती है, मैं अपना मास्टर डिग्री किंग्स कॉलेज लंदन से करता हूँ, अभी पीएचडी स्कॉलर हूँ, बिहार सरकार में कार्यरत हूँ। 67 में 799 में 81 रिजल्ट, 10% से ज़्यादा रिजल्ट हमारा रहा। 68 में करीब 343 में 54 रिजल्ट हमारे रहे। सर को देखने के बाद ऐसा आदमी मोटिवेट होता है कि लगता है कि बस इस साल ही हम 1 to 15 रैंक में मेरा रैंक होगा। मैंने देखा कि पढ़ाया जा रहा है, देन सेम डे टेस्ट लिया जा रहा है, जो कि ये मुझे बहुत अच्छी लगी। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। हम बिहारी हैं और हमारा सबसे बड़ा सपना होता है कि हम बीपीएससी या फिर यूपीएससी में एक रैंक हासिल कर लें। देखिए पीछे लिखा हुआ है धनंजय आईएएस एकेडमी और यहाँ पे जो हमारे साथ आपको नजर आ रहे हैं ये हैं धनंजय सर, जो खुद एक सिविल सर्वेंट है। इनका भी सपना रहा होगा कि भाई मैं भी यूपीएससी बीपीएससी जो है उसमें बाजी मारूं। मैं बता दूं कि ये एकेडमी शुरू होते हुए 22 महीने हो चुके हैं और इस 22 महीने में ढेरों सारे रिजल्ट इस एकेडमी में दे दिया। बातचीत करेंगे इनके सफ़र के बारे में कि कैसे ये सिविल सर्वेंट बन गए या फिर उसके बाद कैसे उन्होंने त्याग भी दे दिया और कैसे बच्चों को जो है वो गाइड कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जो आपने कहा, मैं पहले अपने बारे में 2-3 लाइन बताना चाहूँगा। मेरे पिताजी खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरी माताजी पढ़ी लिखी नहीं हैं। हाँ। और जब उनका सपना था कि मैं पढ़ूं, हाँ। तो आसपास के सब लोग कहते थे कि नहीं, मेरे पिताजी का गाय दूहते थे। हाँ। तो कहते थे गाय दूहने वाले का बेटा कहाँ पढ़ पाएगा। हाँ। और मुझे भी लगता था कि मैं क्लास 5 भी नहीं पढ़ पाऊँगा। हाँ। और आज देखिए मैं यूपीएससी भी इंटरव्यू पहुंचता हूँ, बीपीएससी एक बार में क्वालिफाई करता हूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट मुझे 1 करोड़ का स्कॉलरशिप देती है, मैं अपना मास्टर डिग्री किंग्स कॉलेज लंदन से करता हूँ, अभी पीएचडी स्कॉलर हूँ, बिहार सरकार में कार्यरत हूँ। और सबसे बड़ी बात जो मुझे ऑलवेज लगता था, जो ये टोन होता था कि क्या गाय दूहने वाले का बेटा पढ़ पाएगा। हाँ। ये मेरे दिमाग में ऑलवेज रहा। कैसे बन गया एक ऑफिसर गाय दूहने वाले का बेटा? तो ये क्योंकि मेहनत, मुझे लगा मेहनत का और कोई सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता। और कुछ हमारे गुरु रहे, गुरु हमारे आनंद सर हैं, उन्होंने, उनकी बड़ी विशेष कृपा रही हमारे ऊपर और उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं सिविल सर्वेंट भी बना। और आज जो मुझे लगा बच्चे दिल्ली जाकर बनना चाहते हैं लेकिन पैसों की वजह नहीं बन पाते हैं, तो मैंने एक इंस्टीट्यूट यहीं पटना में स्टार्ट किया। अगेन इसका कोई कॉमर्शियल इनिशिएटिव नहीं है, बट ये एक इनिशिएटिव है कि बच्चा दिल्ली ना जाकर, क्योंकि पैसा नहीं होता, सपना यहीं मर जाता है, तो यहीं पे रह के पढ़े। और मैं बड़ी प्राउडली कह रहा हूँ मैम कि 67 में 799 में 81 रिजल्ट, 10% से ज़्यादा रिजल्ट हमारा रहा। 68 पहले साल में 68 में करीब 343 में 54 रिजल्ट हमारे रहे। यूपीएससी में 2 रिजल्ट हमारे रहे और ऑडिटर एंड ऑल में तो मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा रिजल्ट रहे, टीचर, ऑडिटर एंड ऑल में। तो मैं कहूँगा कि किस वजह से हुआ, तो एक डिटर्मिनेशन, दूसरा कि गरीबी से निकलना है और समाज के लिए कुछ करना है, और तीसरा कि बिहारी बच्चे का ड्रीम बहुत बड़ा है लेकिन उस ड्रीम को कोई साथ देने वाला, कोई हाथ पकड़ कर चलाने वाला कोई नहीं है। चारों तरफ दिखेंगे तो आपको सिर्फ ठग 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 दिखेंगे। सर बड़ी मेहनत से पेरेंट्स कोई किसानी करके, कोई खेती बाड़ी करके, कोई जो है मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को बड़ा दूर भेजता है पढ़ने के लिए और एक सपना मतलब देखता है और अपने बच्चों को दिखाता है कि तुम पढ़ो और ऑफिसर बनो। उनका जब 2 साल 3 साल 4 साल बर्बाद होता है, जब वैसे बच्चे आपके पास आते हैं, क्या बोलते हैं आपको? तो मैं भी बताऊँ, क्योंकि देखिए पैसा तो चले तब भी वो कमा लेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है समय जो 3-4 साल चला गया और उसकी वजह से जो स्ट्रेस आया, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है उनके चांसेस भी कम होते चले जाते हैं क्योंकि दबाव बढ़ता चला जाता है। उसमें मेरा काम ही, मेरा आप देखेंगे टैग लाइन है, बस एक अटेम्प्ट काफ़ी है। इस बात को हम जानते हो, हमने क्वालिफाई किया है तो हमें लगता है कि उसको इतनी मेहनत कराएंगे कि वो भी एक बार में क्वालिफाई कर जाए, पहली बार में क्वालिफाई कर जाएगा। यदि वो बस फॉलो करे रिगरसली, मेरे साथ 10 महीने मेहनत करे, मेंस में हमको 2 से 3 महीना दे, हम पक्का उसको क्वालिफाई करा देंगे।
इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि कैसे आप भी बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। अभी देखिए 17वां बीपीएससी का जो है वो 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद जनवरी में इसका मेंस होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि बच्चे किस तरीके से धनंजय आईएएस एकेडमी में तैयारी कर रहे हैं और मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस के लिए जो है वो राइटिंग कर रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स डरते हैं कि भाई आंसर लिखे कैसे। तो चलिए क्लासरूम में चलते हैं और वहीं पर आपको दिखाते हैं कि कैसे बच्चे मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले बीपीएससी के एग्जामिनेशन में वो छक्का मारेंगे। तो अभी हम क्लासरूम में आ चुके हैं और देखिए यहाँ पे लगभग 50 स्टूडेंट आपको इस जगह पे नज़र आएंगे। कहते हैं बिहार में अंग्रेज़ी बहुत मतलब ख़राब होती है स्टूडेंट्स की। मुझे तो एक से बढ़कर एक यहाँ पे लिखते हुए, राइटिंग्स करते हुए यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। जो एक फ़ियर होता है, एक डर होता है कि हम मेंस के पेपर को कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट्स को ये तो पता होता है कि क्या लिखना है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कैसे लिखना है आंसर्स को। सर मुझे ये बताइए कि आपकी क्या खास स्ट्रैटेजी होती है जो हर साल इतने सारे रिजल्ट्स धनंजय आईएएस एकेडमी देता है? मैम सबसे पहली ये बात है कि बिहार में लिखने का कल्चर नहीं है। बहुत सारे बच्चे बहुत साल पढ़ते हैं बट वो ऑलवेज़ घबराते हैं कि वो लिख नहीं पा रहे हैं, उनका कंटेंट सही नहीं है, और आता भी है तो लिख नहीं पा रहे हैं। उनको एक लाइन में लिखने को कहूँ तो बोलें कि सर मुझे आता नहीं, रिवाइज़ करना पड़ेगा, और वो कुछ भी लिख देते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी ये होती है कि सबसे पहले उनका कंटेंट बिल्ड करना, इसलिए हम उनको बुक देते हैं। अब आपको मैं दिखाऊँगा, ये बुक मैंने खुद ही लिखी थी और ये बुक काफ़ी पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में। पेपर 2 जो सबसे डिफ़िकल्ट होता है, तो मैंने एक ही बुक में तीनों सब्जेक्ट को इसमें कंटेंट दिया। अपडेटेड बुक है, और उसके बाद हमने फोकस किया लिखने पे, क्योंकि डेली, और ख़ासकर ये भी होता है बच्चा 100 दिन पढ़ता है और 1 दिन लिखता है, तो हम क्या कर रहे हैं कि नहीं, आप डेली लिखिए। तो हम क्या करते हैं, पहले पढ़ाते हैं और जो पढ़ाते हैं उसी पे 3 क्वेश्चन देते हैं। जैसे आपने भी देखा 2 क्वेश्चन इनको हम लोगों ने दिया हुआ है। तो बच्चे को मतलब ये भी हुआ, हमने होमवर्क दिया, बच्चा लिख के ही नहीं लाया, लेकिन हमने कहा ऐसा करते हैं क्लास में ही, और टाइमर चला देते हैं। भागेंगे कहाँ यहाँ से? भागेंगे कहाँ, मैं सामने हूँ तो लिखना ही पड़ेगा। आप इनको कोई भी क्वेश्चन आज दीजिए, ये लिख देंगे। एबव एवरेज से ऊपर मार्क्स जरूर लेके आएंगे। को नहीं भी आएगा तो ये लिख लेंगे। सर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है ना आजकल बिजनेस बन चुका है, कमर्शियल तरीके से लोग देख रहे हैं, और टीचर्स को ये लगता है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेन करे, ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक हमारे पास पढ़े, जितना फ़ी हो सके उससे लिया जाए। वो इतना कम ध्यान देते हैं उनके रिजल्ट पे कि बच्चा अगर 6 महीने में निकल जाते, अगर 3 महीने में निकल सकता है तो उस पर ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन हमारे पास रहे। इस बीच में क्या कहना चाहिएगा? मैं कहूँगा ये आंसर बच्चे बेटर आंसर कर पाएंगे कि उनको यहाँ पे पिछले जितने समय से मेरे साथ हैं, ये 8 जनवरी से मेरे साथ हैं, और उसमें इनको क्या मिला है और क्या वैल्यू ऐड मैं कर पाया हूँ, क्या मैं इनका आंसर लिखने का डर ख़त्म कर पाया हूँ, क्या इनका कंटेंट कंप्लीट कर पाएंगे, बच्चे बताएंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए पूछ ही लेते हैं। आपकी बात पे विश्वास करने से ज़्यादा बेटर है कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको नज़र आ जाएंगे। आ जाइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो अभी कुछ देर पहले आंसर राइटिंग कर रहे थे। मैं तो यही कहूँगा कि सर का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा हम लोगों की तरफ से। सर सामने है इसलिए तो नहीं बोल रहे ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये हाथ पकड़ के आंसर राइटिंग सिखाते हैं। ऐसा है? एंड 0 to हीरो वाली बात है इधर, है ना? तो ये चीज़ है, अदर कोचिंग्स में ऐसा कुछ है नहीं, है ना? बस दावे पढ़ाया। तो बहुत सारे होते हैं कि हमारे पास से 110% रिजल्ट बाहर आता है, लेकिन लोग जब आंसर राइटिंग के बारे में बात करते हैं तो टीचर उतना ध्यान नहीं देते हैं कि कैसे लिखेंगे। हाँ, बस पैसा का सबको है, पैसा कमाना। हाँ, लेकिन सर ने ऐसा कुछ नहीं किया है, मतलब पूरा फोकस किया बच्चों पर। अगर आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस याद होंगे तो यही वो स्टेज है जहां से हमने कई सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के इंटरव्यू किए थे। बीपीएससी में एक से एक रैंक उन्होंने लाया था, जिसकी कहानी मैंने आप तक पहुंचाई थी। और भी बातचीत करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे कैमरा शाई हैं, बताइएगा कब से पढ़ाई कर रही हैं यहाँ पे? मैं तो यहाँ अभी मैंने 2 या 3 वीक्स होने जा रहे हैं। हाँ, कैसा लग रहा है इन दिनों में आपको जो सर ने गाइड किया? क्या लग रहा है कि आगे आने वाले एग्जाम में जो 30 सितंबर को पीटी है, फिर जनवरी में मेंस है, क्लियर हो जाएगा? होप तो यही करते हैं कि सर ने पर्सनल गाइडेंस देते हैं, जिस वैसे मीन्स मैंने आज कुछ आंसर राइटिंग कर पा रही हूँ। विदिन 2 वीक्स मैंने बहुत ज़्यादा वो मतलब प्रोग्रेस हुई है मेरे अंदर। आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ लगभग 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं। क्या लग रहा है ऑफिसर बन के निकलेंगे यहाँ से? बिल्कुल
सर का जैसे जोश जुनून है पढ़ाने का, और यहाँ पे सर मतलब पढ़ने का इच्छा नहीं भी हो ना, यहाँ पे एक बार आप क्लास में आ जाइएगा तो सर आपको मेंटली ऐसे प्रिपेयर करेंगे ना कि आप 6 घंटा 7 घंटा बैठ कर आराम से पढ़ सकती हैं यहाँ पे। सर को जब देखते हैं ना, सर को देखने के बाद ऐसा आदमी मोटिवेट होता है कि लगता है बस इस साल ही मतलब हम मतलब 1 to 15 रैंक में मेरा रैंक होगा। अच्छा, Yeah. क्या लग रहा है इस बार बाजी मारना है एग्जाम में? ऑफ कोर्स मारना है बाजी। मतलब यहाँ पे जुड़ने के बाद आप क्योंकि बहुत सारे कोचिंग संस्थानें हैं, धनंजय आईएएस एकेडमी क्यों? एक्चुअली मेरा फर्स्ट यहाँ पे विज़िट था एंड मैं डेमो क्लास के लिए ही आई हुई थी। देन मैं यहाँ पे देखी, मैं फाउंडेशन क्लास में आई हुई थी फर्स्ट टाइम, और मैंने देखा कि पढ़ाया जा रहा है, देन सेम डे टेस्ट लिया जा रहा है, जो कि ये मुझे बहुत अच्छी लगी। सर कैसे, मतलब इतने समय जब आप पहले ही स्टूडेंट को बोल देते हैं कि राइटिंग करना शुरू कीजिए, मतलब कैसा रिस्पांस रहता है? क्योंकि आपके पास अलग अलग क्षेत्र के बच्चे आते होंगे, कुछ बहुत कमज़ोर होंगे, कुछ बहुत स्मार्ट होते होंगे, क्या लगता है, क्या डर उनमें नज़र आता है? देखिए, एक बात तो कॉमन है कि सब बच्चा ऑलवेज चाहता है कि मेरा जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए, और हर बच्चा मेहनत के लिए तैयार है। एक बात मैंने ये भी देखा, मैक्सिमम बच्चे इसलिए नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि उनको लैक ऑफ गाइडेंस होता है, लेकिन वो बहुत हमेशा परसू करते हैं। मैं जैसे जो भी अब होमवर्क देता हूँ ये घर से बना के लाते हैं, अब हर दिन मुझे परसू करेंगे कि मैं चेक करूँ उसको। तो मैंने जो देखा, इनको इंडिविजुअल गाइडेंस एंड शुरुआत में एक आदत लगाना। शुरुआत में बहुत डरे हुए होते हैं, मैं सब लिख नहीं पाऊंगी, मैंने तो आज तक कभी लिखा नहीं, लेकिन 2-3 दिन तक इनको बैठाया, समझाया, या क्लास में आए तो देखा सब लिख रहे हैं, तो उनमें भी एक हिम्मत बढ़ी, और फिर उन्होंने भी लिखना स्टार्ट किया। 7 दिन में देखा कि अब तो लिख पा रहे हैं, और वो धीरे धीरे हैबिट में बन गया। अब प्रैक्टिस में एक समान परफेक्ट वाली बात हो जाती है। बात है। और मैं कहूँगा 4 महीने में इन लोगों ने हर दिन 3-3 क्वेश्चन भी लिखे हैं, तो 400 क्वेश्चन के आसपास लिखे। बहुत होता है 400 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। फिर जब आप मेंस में बैठेंगे तो कैसा महसूस होगा? एकदम मुझे इनको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ बहुत बार। और ये तो अभी देखिए एग्ज़ाम जनवरी में है, ये हमारे बच्चे अब तैयार हैं। अभी से ये 8 महीने डेली भी 2-3 क्वेश्चन लिखेंगे, तो सोचिए कितने क्वेश्चन लिखेंगे। सर पूरे बिहार से बच्चे पढ़ने के लिए पटना आते हैं, है ना, राजधानी आते हैं कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई उनको मिलेगी। बहुत सारे हिंदी मीडियम के होते हैं, बहुत सारे अंग्रेजी मीडियम के होते हैं। अभी उनको मतलब राइटिंग दिखाया जाए कि ये लोग अंग्रेजी में लिख रहे थे तो हिंदी वाले थोड़े से डर जाएंगे, उनको क्या बोलना चाहिए? हिंदी का अलग बैच है, सेम बैच है, उनका टाइमिंग 1 बजे से है। वो भी जब आप आएंगी तो ऐसे ही लिखते हुए मिलेंगे। अच्छा। सेम उनकी भी स्ट्रेंथ ऐसी ही मिलेगी, और वो भी इतनी ही फवाटेदार लिखते हुए मिलेंगे। और मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, पहले बच्चा पटना में नहीं आता था, वो दिल्ली में जाता था। हमने कोशिश की है कि दिल्ली ना जाए, वो यहीं रुके, और उसको पढ़ाई करने के लिए इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं। पटना में भी वो सारी व्यवस्था हम कर सकते थे, हमने किया है। और बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे नॉर्थ ईस्ट से भी यहाँ आए हुए हैं पढ़ने के लिए, कुछ बच्चे दिल्ली से भी यहाँ वापस आए हैं, दिल्ली से पटना आए हैं प्रिपरेशन के लिए, एकदम आए हुए हैं। तो मैं कहूँगा कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अब उल्टा माइग्रेशन हो रहा है, दिल्ली टू पटना एंड अदर स्टेट से पटना। अचीवमेंट मानते हैं इसको? एकदम मैं मानूंगा। एजुकेशनल माइग्रेशन मेरा वन ऑफ द ड्रीम था, मैं उसको अचीव कर पाया, मैं उसको रोक पाया। मैं ये नहीं कहूँगा पूरी तरह रोक पाया, लेकिन टू सर्टेन एक्सटेंट मैं उसको कर पाया। तो अगर आप भी आने वाले बीपीएससी के एग्जाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं और ऐसा प्रिपरेशन करना चाहते हैं जो मेंस के डर को आपके अंदर से निकाल दे, तो धनंजय आईएएस एकेडमी में आप आ जाइए बिल्कुल। यहाँ पर आपने देखा कैसे कि बच्चे जब डरते हुए यहाँ पर आते हैं, उनके डर को कैसे निकाला जाता है। हो सकता है आप यहाँ पर आएँ और आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइटनिंग आपको दिखाई देने लगे। सर कुछ बोलना चाहिएगा लास्ट में, जो लोग आपको देख रहे हैं आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा उनको? बस मेरा कहना है कि अभी जैसे मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ तो उनका कहना है कि सर अब मेंस तो क्वालिफाई कर जाएंगे, अब डाउट पीटी में है। तो अब हम लोग पीटी में लग रहे हैं। 30 मई से हम लोग पूरा दम पीटी पे लगाएंगे। और मैं कह रहा हूँ, इनमें से मैं जो बताया कि मैं 300 बच्चे जो हमारे हैं, मैं उनकी पूरी कोशिश करूँगा कि 300 के 300 बच्चे पीटी भी क्वालिफाई करें, मेंस भी क्वालिफाई करें, और 70th में हम एक नया इतिहास रचेंगे जहाँ आप देखिएगा एक ही जगह से कम 300 रिजल्ट आपको मिलेगा। और यही मेरी पूरी कोशिश होगी। जो आपके एकेडमी तक नहीं आ सकते उनको क्या ऑनलाइन की सुविधा है? एकदम ऑनलाइन के आप देखिएगा, अभी ऑनलाइन भी क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन की पूरी सुविधा है। और उनको भी हम जूम के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, उनके सारे डाउट सेशन से, मैं पर्सनली सब बच्चों से कनेक्टेड रहता हूँ। चलिए, बाकी जो भी यहाँ के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्क्रीन पर ये चलता हुआ नंबर आपको दिखाई दे देगा जो धनंजय आईएएस एकेडमी का है। बाकी यहाँ से बातचीत करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।